हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीरू और बने रहिए अपने प्यारे से चैनल में। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे और मस्त होंगे और पढ़ते लिखते होंगे। तो अभी पढ़ने लिखने का ही उम्र है, आप लोग पढ़िए लिखिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। 10th क्लास का मैं आपको आज चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 का एक उदाहरण है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, उदाहरण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण नंबर 12 है। तो आप लोग इसको जरा ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। और बहुत से लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं कि हाँ आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा ही लगे। और अगर आप अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह बनाती रहूँगी और बताती रहूँगी। इंकरेज कीजिए, अगर आप इंकरेज करेंगे तभी हम में हिम्मत भी आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत कम है और परीक्षा बहुत पास में है। क्योंकि अब बच्चों के लिए तैयारी करने का समय भी बहुत कम है। तो त्रिभुज ABC, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें कोण A जो है वो 90 डिग्री है। कोण A क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण A जो है यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ है। बच्चे स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बनाने में भी सुविधा होगा। एग्जाम में अगर स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं तो नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो क्या है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, जिसमें एंगल A बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, और AD जो है लंब है BC पर। AD लंब है BC पर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये तो दिया हुआ था, सिद्ध क्या करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए मैं आपको बहुत कम स्टेप में इस चीज को समझाऊंगी। देखने में ये सवाल बहुत ही लेंदी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत कम स्टेप्स में बहुत आसान से इसको समझाऊंगी ताकि एग्जाम में आपको बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं इसमें क्या है कि देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। जब भी लंब होता है ये मध्य बिंदु होगा, किसका? BC का मध्य बिंदु। यानी कि हमारे पास एक बड़े त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 2 त्रिभुज का नाम है हमारे पास, पहला त्रिभुज है त्रिभुज ADC और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ADC और ADB में, ठीक है, ADB में। इन दोनों त्रिभुज से हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज में लेंगे ADC में, ठीक है। ADC में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए मेरे पास जो सुविधा है उस सुविधा से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छा बताऊं, अच्छा समझाऊं। और आप ये सोचिए कि अगर किसी के पास मेहनत करने की लगन हो तो कुछ ना कुछ तो हासिल जरूर होता है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं भी मेहनत कर रही हूँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुँचे और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझे और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हों, बहुत अच्छा अंक लाएं। कम से कम इस चैप्टर से तो आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं। तो देखिए, जब लंब होगा तो ये 90 डिग्री होगा, लंब होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जब भी लंब होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। जरा इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। तो पाइथागोरस में अब इस त्रिभुज से हम लेंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पहला हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि चूंकि हमें
अब इसमें देखिए पहला ले लिया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या करना है, त्रिभुज सेकंड से लेंगे ADB में, ठीक है, ADB में चलेंगे। तो ADB में क्या है देखिए, फिर वही चीज आ जाएगा आपके पास, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण हो गया आपके पास, क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम इस AD को इधर कर दें, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैडम आपने ऐसा क्यों किया, करने का रीजन ये है कि दोनों AD कॉमन है, दोनों त्रिभुज में AD जो है, AD क्या है, कॉमन है। कॉमन माने उभयनिष्ठ है, हिंदी में बताना है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको कॉमन कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉमन कहेंगे और हिंदी में इसे उभयनिष्ठ कहेंगे। यानी कि ये जो लाइन है ये दोनों त्रिभुज में शामिल है, इसमें भी और इसमें भी। ये वाली लाइन जो है वो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ कहेंगे। तो हमें पहले से और दूसरे से, पहले और दूसरे से हम लेंगे, तो हमें पहले से और दूसरे से। तो पहले दूसरे से देखिए, पहले का मान अगर हम दूसरे में रख दें या दूसरे का मान पहले में रख दें तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक है, इस AD का मान यहाँ दिया हुआ है, इस AD की जगह हमने ये वाला पूरा मान यहाँ रख दिया और ये वाला जैसे का तैसा उतार दिया। अब हमें देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो CD यहाँ पर है, इसको हम इधर ले आते हैं। तो AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस BD स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है आपका, ये सिद्ध हो चुका है। देख लीजिए एकदम आसानी से सिद्ध हो चुका है, कोई ज्यादा स्टेप मैंने नहीं लगाया, बहुत आसानी से आपको समझा दिया। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछें कि कौन सा, कहीं अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं।